का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरेश सर में। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जो है पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 पढ़ चुके थे। हम लोग आज जो है निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें याद कीजिएगा आप लोग, पिछले वीडियो में जो है आपको मैंने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नियामक ज्यामिति में जो है आपको मैंने उसका बेसिक बताया था। उसके बाद जो है मैंने दूरी सूत्र का शुरुआत किया था कि दूरी सूत्र क्या होता है। और आपका याद कीजिएगा कि कोई दो बिंदु अगर आपका होगा, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तो उनके बीच का दूरी निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। उस पर मैंने क्वेश्चन भी एक दिखाया था, बट उस पर क्वेश्चन उस तरह का नहीं आता है। उस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, हम लोग पहले जो है आज दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु और आपका जो है केंद्रक, और उसके बाद जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जरूर ये फायदा करेगा। तो देखिएगा, हम इस पर दूरी सूत्र पर जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे हम लोग, जो कि आपका पूछता है एग्जाम में या फिर आता है एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कहेगा ना कि एक बिंदु है ए, एक बिंदु कहेगा ना आपका, इस तरह से कहेगा क्वेश्चन में कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक जो है आपको लिख देगा कि आपका 2 और k का है। k गायब कर दिया, यानी कि इसका भुज दे दिया है, x कोऑर्डिनेट दे दिया है और y कोऑर्डिनेट के जगह पे y दे दिया है, गायब कर दिया। कहा क्या ना कि एक बिंदु ए है जो दो बिंदु से समदूरस्थ है। दो को बिंदु दिया रहेगा, एक बी एक सी, मतलब कुछ भी आपका जो है एक बिंदु A2 के किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। क्या है आपका? समान दूरी पर है। यानी कि आपका जो है एक बिंदु ये रहा A, एक बिंदु ये रहा B, एक बिंदु रहा C। इस बिंदु का निर्देशांक आपको दे देंगे हम कि ये 4 और 3 का है, और इस बिंदु का निर्देशांक आपको दे देंगे -4 और -3 का है। हमने क्या कह दिया कि आपका जो है एक बिंदु है A 2K, इसका दूरी यानी ये जो है दो बिंदु B और C से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये A जो बिंदु है, B से जो इसका दूरी है वही दूरी जो है इसका A से क्या है, C का दूरी आपका है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि AB जो है आपका AC के बराबर है। ये जो समदूरस्थ कह रहा है ना कि A बिंदु B और C से समदूरस्थ है, इसका मतलब जो है A से B का दूरी क्या हो जाएगा, AB, और A से C का दूरी क्या हो जाएगा, AC। दोनों क्या है आपका, बराबर है। क्वेश्चन में यही कह दिया है कि आपका जो है बिंदु A B और C से समदूरस्थ है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब K का मान हमको निकालना है, तो K का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग यहाँ पर से समझ गए कि समदूरस्थ का मतलब होता है AB बराबर AC। ठीक है ना। जब AB बराबर AC होता है तो हम सोचते हैं यहाँ पर से कि जब AB बराबर AC हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से कि दूरी सूत्र लगा देंगे। हमने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि आपका जो है अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अगर हमको दूरी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के x का अंतर का स्क्वायर, दोनों के y के अंतर का स्क्वायर को जोड़ करके रूट ले लेते हैं। याद कीजिएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो हम AB के लिए बात करेंगे। AB के लिए लिख रहे हैं अंडर रूट x2, ये मान लीजिए कि x2 इसी को मान लेते हैं 4 वाले को, तो 4 माइनस यहां पर से 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का स्क्वायर लिख दिए। यानी दोनों के x का अंतर और दोनों के y के अंतर का स्क्वायर का हम लोग रूट ले लिए। ए बी निकाल लिया मैंने। उसी प्रकार से हमारा चूंकि ए बी और ए सी बराबर है तो हम लोग ए सी भी हम साथ में निकालेंगे, क्योंकि साथ में निकालने से फायदा हमको ये हो जाएगा कि रूट क्या है तुम्हारा कट जाएगा और आपको रूट निकालना फिर पड़ेगा नहीं। तो अब बात करते हैं यहां पर से हम लोग ए सी के लिए। तो ए सी के लिए सेम कंडीशन है, दोनों के x का अंतर। तो यहां पर देखिएगा -4 है, तो -4 और -2 का स्क्वायर प्लस -3 और -k का स्क्वायर। मैंने यहां से AB भी निकाल लिया और AC भी निकाल लिया।
हम क्वेश्चन में जानते हैं कि ए बी बराबर ए सी है, क्योंकि कह दिया है कि आपका जो है ए बिंदु बी और सी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब ही होता है समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब है उनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो उसी कंसेप्ट से मैंने ए बी बराबर क्या कर दिया, ए सी कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा तो रूट रूट क्या हो गया आपका, कट गया। दो तरफ रूट है ना, दो तरफ रूट रूट करके क्या हो गया आपका, कट गया। यहां पर सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 3 माइनस जो के का स्क्वायर है इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तोड़ के हम लिख दिए हैं समझाने के लिए आपको। अब इधर आइएगा आप लोग तो -4 और -2 -6 होता है, प्लस हो जाएगा ना। अब -6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। अब प्लस यहां पे भी ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये ध्यान देने वाली है a के यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस -k का स्क्वायर और -2 इंटू -3 इंटू के आपका लिखाएगा। मतलब आपको जो है इसको तोड़ने आना चाहिए अच्छे तरीके से। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, आपको तोड़ने आना चाहिए। अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं ढंग से, इसका मतलब है कि आपका जो है बेसिक जो है आपका कमजोर आपका है। जब इसको सॉल्व किया देखिए तो 4 को 4 बोल दिए, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर और 2 इंटू 3 6 यानी कि -6k बराबर इस तरफ में 36। -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 ही आएगा, -k का स्क्वायर k स्क्वायर ही आएगा प्लस में, और माइनस माइनस प्लस ये 6k प्लस में आपका आ गया। हम लोग को करना क्या है कि सभी के स्क्वायर या फिर आपका जो है के स्क्वायर वाले को एक तरफ करना है, सबको एक तरफ। देखो तो के स्क्वायर प्लस में और प्लस में कट गया, के स्क्वायर इधर भी प्लस में है उधर भी प्लस में है, कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, तो 6k यहां पर प्लस में था इधर माइनस में था। हम क्या करते हैं ना कि सबको पहले कांस्टेंट नंबर को, चर राशि को और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 9 4 13 इधर हो गया और 36 से 9 45 जाके घट गया, -45 बराबर 6k उधर प्लस में था और इधर से 6k प्लस में चला गया, इधर से माइनस से प्लस में हो गया आपका। यानी कि जब इसको देखिएगा ये -6k था उस तरफ गया तो +6k हो गया। अब पहले से 6k मेरे पास तो था ही, तो 6k प्लस 6k कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 12k हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 4 13 और 45, 36 से 9 45 इधर आके माइनस आपका हो गया। 45 प्लस माइनस में है और 13 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 45 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 32 बचेगा, वो भी माइनस में। यानी कि -32 बराबर 12k, -32 बराबर क्या हुआ तुम्हारा 12k आपका होने वाला है। तो अब हमको दिख गया तो यहां पर से k का मान नहीं बोल सकते थे हम लोग, -32/12 यानी कि इस k के मान के लिए आपका जो है ए बिंदु जो है बी और सी से क्या होगा आपका, समान दूरी पर होगा, समदूरस्थ आपका होने वाला है, जो कि आपको याद रखना। समदूरस्थ कहने का मतलब जैसे ही कहेगा समदूरस्थ है, मतलब उनके बीच का दूरी क्या होगा आपका, समान होने वाला। इस चीज को आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपको जो है गलती होने के चांसेस आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग मत निकालिएगा, एक साथ निकालिएगा ना तो रूट रूट क्या जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। कहा कि ए बिंदु बी और सी से समदूरस्थ है। बी और सी से समदूरस्थ का मतलब ए से बी का दूरी और ए से सी का दूरी दोनों क्या है आपका, बराबर है। तो हम तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के जाते थे हम लोग, तो इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लिए दूरी सूत्र से, इन दोनों के बीच का दूरी निकाल दूरी सूत्र से, दोनों को बराबर कर दिए, सॉल्व किए, के का वैल्यू में निकल गया -32/12। तो ये क्या है आपका एक फेमस क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है, दूरी सूत्र पर आ सकता है। चलिए हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो है आपका वो है विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है वो है आपका विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला।
हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है क्योंकि अभी एग्जाम है, इसलिए डेरिवेशन करने से हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। बट होता क्या है, बस हमको ये समझ लेना है। इसका कहना क्या है, देखिए ये कहता है कि यदि ए और बी कोई दो बिंदु है, यदि ए अगर पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 और y2। इसका का नाम ये है कि ए और बी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड, इसको मिला दिए, इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर एक कोई बिंदु है, कहीं पर भी, जरूरी नहीं के बीच में ही होगा, कहीं पर भी है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी आपका हो सकता है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई एक बिंदु है जो कि इसको m अनुपात n में बांटता है। मान लीजिए इस बिंदु को कहते हैं क्या, हम लोग P बोल देते हैं। हमने कहा कि a और b दो बिंदु है, a का निर्देशांक x1 y1 है और b का निर्देशांक x2 y2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है इस प्रकार से कि P जो है इस रेखाखंड को m अनुपात n में बांटता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि AP अनुपात PB जो है वो m अनुपात क्या है, n है, ये गिवन है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, हमको इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु P को हम लोग मान लिया कि x और y है। देखिए समझिएगा, इसको मैंने x1 y1 कहा है, इसको मैंने x2 y2 कहा है, यानी कि आपको x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, m और n दिया हुआ है। पता क्या नहीं है हमको, x और y ये वाला हमको पता, तो हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि इस रेखाखंड को m अनुपात n में बांट रहा है। तो उसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको ट्रिक से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम अगर ये पूछे बताओ कि इस बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा, देखिएगा समझिएगा, हम x निकाल रहे हैं इस बिंदु का जो इसको m अनुपात n में बांट रहा है। तो हमको अगर ये x निकालना है तो x निकालना, तो x पर ही ध्यान देंगे हम लोग। देखिएगा यहां से लेंगे m, हम लिख रहे हैं m इंटू, आप इस साइड का m लिए हैं तो इस साइड का हमको x2 लेना पड़ेगा, m x2। देखिए हमने लिख दिया m इंटू x2 प्लस, अब इस साइड का हम n लेंगे तो हम n इधर लेंगे तो इसके क्रॉस में आपका क्या है, x1 है, तो n x1 अब बट्टा में m प्लस n, यानी कि इस बिंदु P का x निर्देशांक यानी कि भुज क्या होगा, तो m x2 क्रॉस में n x1 अब बट्टा में m प्लस n आपका होगा। सिमिलरली अगर हमको इसका इस बिंदु P का कोटि यानी कि y निकालना होगा तो सिमिलरली वही करेंगे हम लोग। देखिएगा m इंटू y2 m y2 n y1 प्लस में n y1 अब बट्टा में m प्लस n, यही जो होता है आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो हम आपको यहां पर से m और n लेके बना दिए, कहीं कहीं पे जो है ना आपको ये क्या करेगा ना कि m1 m2 ले लेगा, कहीं कहीं पर आपको k और 1 ले लेगा, तो समझता है उतना हार्ड नहीं। इससे देखिए हम इसी को ऐसे कहते हैं, ये दो बिंदु था आपका, एक बिंदु A है x1 और y1, एक बिंदु ये है x2 और y2 दिया हुआ है। इस पर कहीं एक बिंदु P है जिसको हमको x और y मान लिए, यही हमको निकालना है, यह इसको m1 m2 में बांट रहा है। यानी कि इस बार जो है आपका AP अनुपात PB जो है वो m1 अनुपात क्या है, m2 आपको दिया हुआ। m1 m2 इसलिए मानते हैं ना क्योंकि ये आसान होता है। देखिए अगर हमको x निकालना होगा, देखिए m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, 1 2 का जुड़ा रहेगा, इसलिए हम m1 m2 बता रहे हैं। तो आप बोल सकते थे m1 क्रॉस में x2, क्यों, क्योंकि x2 x निकाल रहे हैं, प्लस m2 x1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, इस बीच वाले बिंदु P का x निर्देशांक यानी कि भुज हम लोग निकाल लिए हैं। उसी प्रकार से अगर y निकालना होगा, कोटि निकालना होगा, तो फिर से वही है m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा m1 प्लस m2। तो कहीं कहीं आपको m1 m2 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको mn मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर जो है आपको क्या होगा कि k और 1 मिलेगा।
तो K1 वाला कंसेप्ट भी बताना जरूरी है। देखते हैं हम लोग K और 1 आपका कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए तो K और 1 में क्या करेगा ना, आपको K और 1 के लिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पेस है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई दो गो बिंदु था मेरा, यहाँ पे कोई दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु था। यहाँ पर से एक बिंदु को मैंने कह दिया कि ये A जो है आपका x1 और y1 का है, ये है आपका x2 और y2 का है, B बिंदु हो गया। कंडीशन वही है, इस पर कहीं पर एक कोई बिंदु P है जो कि जिसका निर्देशांक x और y है, हमको यही निकालना है। तो यह P बिंदु जो है इसको किस अनुपात में बांटता है। तो क्या कहे ना हम लोग कि जो आप लोग m अनुपात जो n था ना, m अनुपात n, उसमें क्या गया ना, दोनों में n से भाग दिया गया। तो m में n से भाग दिया तो m बट्टा n हो गया, और n में n से भाग दिया तो ये कट के 1 हो गया, यानी कि m बट्टा n अनुपात 1 हो गया। तो यहां पर m बट्टा n को ही k मान लिया गया, m बट्टा n को k मान लिया गया। तो हम लोग इसको बोल सकते k अनुपात 1, क्या हो गया आपका k अनुपात 1। तो यहां पर क्या करेगा ना, इसको k बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, जो k आपका निकलेगा वही जो है इसको अनुपात में निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि AP अनुपात PB जो है वो k अनुपात, सर आप जो बेसिक मैंने आपको बताया है ये वाला, वही कंसेप्ट यहाँ भी काम करेगा। अगर हमको x निकालना होगा तो यहाँ पर k है, तो k इंटू x2 क्रॉस करना, k इंटू x2 प्लस यहाँ 1 ना है तो 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x1 तो x1 ही हो जाएगा, अब बट्टा में k प्लस 1। ये हो गया क्या, इसका आपका x निकल गया। अगर हमको y निकालना होगा इसका तो फिर से वही करेंगे हम लोग, k इंटू x2, k इंटू y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1 आपका, यानी कि विभाजन सूत्र को जो है तीन तरह से तीन जगह पे आपको दिखाया गया है। आपको जो समझ में आता है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत आपको, बस कंसेप्ट क्या है इसका, थ्योरी क्या है, ये आपको याद रखना है कि किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक कोई बिंदु होगा जो कि उस पूरे रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट रहा है, रेशियो में बांट रहा है, तो उस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेगा ना, आपको जरूरी थोड़े है कि हमेशा दोनों बिंदु दे देगा, आपको अनुपात दे देगा, ये निकालने कह देगा। हो सकता है कि ये बिंदु दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, अनुपात नहीं दे, कहेगा कि आप अनुपात इसका ज्ञात कर दीजिए। तो वहां जहां ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको हर जगह जो है यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हम लोग इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए विभाजन सूत्र पर। इसी पर फिर आपका जो है मध्य बिंदु को हम लोग देख लेंगे। तो इस पर पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से कहेगा, कह देगा क्या ना, ये आपका जो है क्वेश्चन देखिएगा, हम लिख रहे हैं, लिख देगा कि ए और बी दो बिंदु है जिसका निर्देशांक आपको दे देगा कि ए का निर्देशांक आपका 5 और 4 है, और एक बिंदु बी है उसका निर्देशांक जो है आपका -4, चलिए -4 नहीं प्लस ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, आपका जो है 4 और 7 आपका दिया हुआ है। कहा ना कि दो बिंदु है, एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक आपका 5, 4 है, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक आपका 4 और 7 दिया हुआ है। इस पर एक स्थित बिंदु P इस प्रकार है, इस पर बिंदु एक P इस प्रकार है जो कि इसको 4:1 में बांटता है। चलिए 4:3 में बांटता है कर देते हैं। एक बिंदु P इस प्रकार है जो कि इसको 4:3 में विभाजित करता है। तो पूछेगा कि इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का x निर्देशांक क्या होगा, P का y निर्देशांक क्या होगा। तो हमने मान लिया कि इस P का जो है निर्देशांक क्या होगा, x और y, यानी कि समझना यहाँ पर ये है दिया हुआ क्या है, गिवन है हमको यहाँ पर से कि AP अनुपात PB बराबर 4 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। AP अनुपात PB जो है क्या दिया हुआ है आपका, 4:3 दिया हुआ है AP अनुपात। तो यहां पर समझना ये है कि M1 4 का M2 3 का, X1 Y1 X2 Y2 हमको दिया हुआ है ही। तो हम आपको अभी तुरंत बताए हैं फॉर्मूला कि अगर हमको X निकालना होगा, ये वाला बीच वाला P बिंदु का, तो हम क्या पढ़े हैं, M1 X2
4 इंटू 4 प्लस m2x1 3 इंटू 5 अब बट्टा में m1 प्लस m2, m1 कितना का है 4 का प्लस 3, 4 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर 4 चौका 16, 5 तिहाई 15 अब बट्टा 7 यानी कि 31/7 x का मान निकल गया। उसी प्रकार से सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, पहले अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि मेरे पास पता है कि y के लिए फिर से वही कंसेप्ट 4 गुना 7, y निकाले तो y को लेंगे ना हम लोग, पहला x का है दूसरा y का है, तो 4 गुना 7 प्लस 3 गुना 4 और नीचे में तो आपका 4 प्लस 3 होबे करेगा m1 प्लस m2। सॉल्व करने पे आएगा 28, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 अब बट्टा 7, 28 अब 12 40, 40/7 हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे इसलिए P जो था आपका XY बराबर हो गया P x पे क्या आया है आपका 31/7 और y का यहाँ पे क्या है आपका 40/7, यानी कि आपका जो है यह बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा आपका 31/7 और 40/7, जो कि इसको 4:3 में विभाजित करता है। क्लियर। तो यहां पर से क्या देखें हम लोग कि दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ था, उस पर स्थित बिंदु जो P है वह उसको किस अनुपात में बांट रहा है दिया हुआ था। यहां पर से हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो हमने निकाल दिए। इसी पर अब क्या करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगला बार अनुपात को गायब कर देते हैं। इस बार क्या करेंगे हम लोग, अनुपात को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे कि अनुपात दिया ही नहीं रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। देखिएगा इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या ना कि ए और बी दो कोई बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है जिसका निर्देशांक 5 4 और 4 7 दिया हुआ है। देखिए वही क्वेश्चन है ना, ए 5 4 और बी 4 7, दो बिंदु आपको हम ले लिए, फिर से वही है। इस पर स्थित एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक जो है आपका 31/7 और 40/7 है, जो हम लोग निकाले थे ना वही ले लिए। देखिए कि आपका जो है इस पर एक स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक 31/7 और 40/7 है। तो बताइए कि यह बिंदु P जो है इसको किस अनुपात में बांटेगा। अब की बार क्या कर दिया आपका, यहां पर से अनुपात ही गायब कर दिया है। इसका मतलब जो है कि हमको यहां पर से क्या करना पड़ेगा, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि इसका जो है अनुपात क्या है, जब भी अनुपात कहेगा निकालने के लिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर से K/1 मानेंगे। क्या मानेंगे, K अनुपात। तो ये इसको यानी कि AP अनुपात PB जो है आपका K/1 है। क्या सर अब कैसे निकालें, हम क्या बताए आपको कि आपका जब सब कुछ पता हो तो ये x निकालने का तरीका हमको पता है। तो हमको तो x दे ही दिया, कितना का दिया है 31/7 का दिया हुआ है, 31/7 लिख दिए यहां पर से हम लोग। x निकालते कैसे हैं, तो k इंटू x2, k इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू याद करो m1x2 m1x1 सॉरी m1x2 m2x1 और बटा में m1 प्लस m2। तो यहां पर क्या लिख दिया k+1, k इंटू 4, हम x निकाल रहे हैं, हमको x दिया हुआ है फिर भी हम x निकाल रहे हैं, k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 और बटा में k+1 और x का मान क्या दिया हुआ था मेरा 31/7 बराबर कर दी। ये तो और आसान है आपका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए तो 4k प्लस 5 इंटू 1 5 बट्टा k+1 बराबर 31/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका k का मान निकल जाएगा। देखिए तो k का मान अगर हमको निकालना होगा तो 4 सत्ते 28 k, 4 7 पचे 35 बराबर k उस तरफ जाएगा k+1, तो 31 गुना k 31k, 31 इकाई 31। ये सॉल्व करने पे क्या होगा आपका, k को एक तरफ ले जाओ तो ये हो गया 35, 31 इस तरफ आ गया -31 बराबर 31k और -28k, यानी कि हमको दिख गया यहां पर से 35 में से 31 गया 4 बराबर 3k। जब 3k बराबर 4 आ गया तो हम बोल सकते थे कि k का वैल्यू कितना आ गया 4/3।
3। यही है मेरा आंसर हो गया, के ही ना हम लोगों को निकालना था, इसलिए यह जो है इसको 4:3 में, मतलब कि कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, 2 गो बिंदु दे हमको, 2 गो उसका उस पर स्थित बिंदु का निर्देशांक दे चाहे नहीं दे, अनुपात दे चाहे नहीं दे, हर क्वेश्चन में जो है हमको ऐसे ही करना होता है। अगर दिया रहेगा तो उसके बराबर कर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा हम लोग को। मतलब आपको क्वेश्चन जब भी देगा तो मीनिंगफुल देगा ना, मीनिंगलेस तो नहीं देगा आपका। मीनिंगलेस कहने का मतलब आपका हो गया कि ऐसा क्वेश्चन जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, मतलब अपर्याप्त आंकड़ा, मतलब कुछ इसमें मिसिंग है, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपका या तो दोनों बिंदु दे देगा, ये भी दे देगा, अनुपात गैप कर देगा, अनुपात निकालने के लिए दे देगा। हो सकता है कि अनुपात भी दे दे, ये बिंदु दे दे सेकंड वाला, बीच वाला बिंदु दे दे आपको, और ये वाला गायब कर दे। तो कंसेप्ट वही है, हर जगह वही करना है हमको, एक्स निकालेंगे चाहे वाई निकालेंगे, बराबर करेंगे, जो गायब रहेगा ना वो आपका सॉल्यूशन करने पे आपका निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विभाजन सूत्र हम लोग बोलते हैं। विभाजन सूत्र में जो है एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु निकालना। उसको हम लोग डिस्कस, आसान है उसको निकालना, मगर समझना भी तो जरूरी है ना यहाँ पर, तो हम लोग समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं। देखिए तो क्या होता है विभाजन सूत्र में ही मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि आपका जो है ये विभाजन सूत्र से ही रिलेटेड है, इसलिए यहां पे बताना भी जरूरी है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कह दे क्वेश्चन में कि आपका m और n 2 बिंदु है, m और n क्या है आपका, 2 गो बिंदु दिया हुआ है। अब कह दे कहना कि m का निर्देशांक आपका x1 और y1 का है, और n का निर्देशांक x2 और y2 का है। हम लोग ऐसे भी लेते ही ना है, पहला बिंदु को x1 y1, दूसरा बिंदु को x2 y2 हम लोग लेते ही हैं। कह रहे क्या ना कि इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, नियामक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा आपसे पूछ देगा। तो हमने मान लिया कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है आपका x और y है। अब कहिएगा सर इसका अनुपात तो दिया ही नहीं है, नहीं, इसका अनुपात दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, ये कह दिया कि मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि आपका जो है, इसको आप ले लीजिए O मान लिए हम, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि MO बराबर जो है, मध्य बिंदु का मतलब MO बराबर क्या है आपका, NO है। यानी कि यहां से M से O का दूरी N से O के दूरी के बराबर आपका है। मध्य बिंदु का मतलब यही ना कि बीचों बीच में है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि जब MO बराबर NO है तो अनुपात हम लोग इसलिए निकालते हैं MO बटा NO। तो हमको क्या दिख गया कि MO बटा NO का अनुपात क्या है, 1:1 है। तो अभी आपको हम फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र से निकाल के दिखा रहे हैं, मगर बाद में फिर इसको हम डायरेक्ट सिखाते हैं कि आपका ऐसा होता है। तो हमको दिख गया कि MO और NO का अनुपात 1:1, दोनों बराबर है, तो कंफर्म है। अगर एगो का वैल्यू 5 तो दूसरा का वैल्यू 5, 5 कर दिया कितना जाएगा 1। अनुपात इसका 1:, बराबर राशियों का अनुपात हमेशा 1:1 होता है। तो हम लोग अनुपात मिल गया। अब हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र से। देखिएगा तो विभाजन सूत्र क्या कहता है हमारा कि अगर जो है हमको इनके बीच का, विभाजन सूत्र क्या कहता है आपका कि अगर हम जानते हैं कि अगर ये हमको x निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, यहां से m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो यहां पर m1 और m2 के जगह पे 1 और 1 ही ना है, तो बहुत आसान हो गया है। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अब बट्टा में 1 प्लस 1, यानी क्या हमको मिल गया x2 प्लस x1 बट्टा 2। इसको अगर अरेंज कीजिएगा तो लिख दीजिएगा सर x1 प्लस x2 बट्टा 2। उसी प्रकार से जब हम लोग y निकालेंगे तो वही हो जाएगा। देखिए तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बट्टा में 1 प्लस 1, तो ये भी वही मिल गया हमको y2 प्लस y1 बट्टा 2। इसको अरेंज करेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि किन्हीं 2 बिंदुओं का, कोई भी 2 बिंदु अगर आपका दिया हुआ है, उनके मध्य बिंदु को हमको निकालना है। तो हम ऑब्जर्वेशन ये कर लिए कि दोनों के अगर उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, x नियामक, x निर्देशांक निकालना है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, यानी दोनों x निर्देशांकों का योगफल बट्टा 2। और अगर y निर्देशांक निकालना है
तो दोनों के y निर्देशांकों का योगफल y1 प्लस y2 बटा 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहां पर थ्योरी में आप ये बोल सकते थे कि किन्हीं दो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हम बोल दिए P XY का निर्देशांक क्या होगा। अगर ये पूछ दे तो हम बोल सकते थे कि P XY बराबर, यही ना मध्य बिंदु है, तो P को P बोल दिए, X की जगह पे क्या आ गया मेरा x1 प्लस x2 बटा 2, और Y की जगह पे क्या आ गया y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये है आपका किसी दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपका हो गया। तो ये है आपका मध्य बिंदु। इससे क्वेश्चन अच्छा आता है आपका। आप इससे, ये तो थ्योरी हो गया आपका, ये थ्योरी आपका इस तरह का होता है, बट इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्वेश्चन भी समझना होगा हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या कहा यहाँ पर से कि m और n दो बिंदु दिया हुआ था हमको। m का निर्देशांक था x1 y1, n का निर्देशांक था आपका x2 y2। इस हमको ये कह दिया कि इसके मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मैंने उस मध्य बिंदु को ओ यहाँ पे बोला इस क्वेश्चन में x और y, हमको x और y निकालना था। तो हम तो विभाजन सूत्र जानते हैं कि जब आपका जो है किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, तो हम उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों बराबर था, तो बराबर जहां होगा उसका अनुपात एक होता है। तो ये थ्योरी के लिए मैंने इतना डिस्कस किया। हमारा समरी बस यही है कि अगर कोई दो बिंदु रहेगा, निर्देशांक हमको पता रहेगा, तो उसका मध्य बिंदु जो होगा, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, उसका निर्देशांक जो आपका होगा वो हमेशा क्या होता है, दोनों के x का योगफल बटा 2, दोनों के y का योगफल बटा 2। x निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटा 2 आपका होता है। ठीक है, इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे इसी में, और केंद्रक के बारे में जानेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो है आपका मॉडल सेट निकाला गया है एग्जाम के लिए, इसमें 5 गो सेट दिया गया है। तो हम लोग उस सेट को भी डिस्कशन करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए बहुत लोग जानते हैं चैप्टर के बारे में, कैसे बनता है कैसे नहीं, चैप्टर पढ़े हुए हैं, बट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कैसे बनता है, उनको बनाने आता नहीं है, और एग्जाम में आपका टाइम जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले जो है इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। तब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मध्य बिंदु के लिए। कह देगा क्या ना कि आपका ए और बी दो बिंदु है जिसका निर्देशांक जो है आपका, कह देगा कि आपका जो है 9 और 3 है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक जो है आपका कह देगा कि 3 और 1 है, 3 और 1 है। पूछेगा कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का, अगर मध्य बिंदु M है तो M का निर्देशांक क्या होगा, हमसे पूछ दिया। अब जैसा ही बोल दिया कि इसका मध्य बिंदु है, तो हम बोल दिए कि उस M बिंदु का निर्देशांक आपका XY होगा। यहां लिखेंगे कि चूंकि M जो है क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो नहीं लिखना है, मगर 2 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ेगा कि M बिंदु जो है, M जो है क्या है आपका मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, हम उसको क्या मान लिए हैं, XY मान लिए हैं। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 क्या है यहाँ पर से 9 पहला वाला, और x2 क्या है यहाँ पर से 3, तो 9 प्लस 3 बटा 2, 12 का आधा कितना हो गया 6। अगर y निकालना होगा तो फिर से y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 क्या है 3 है, y2 कितना का है आपका 1 का है बटा 2, 3 प्लस 1 4, 4 का आधा कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो लिख देंगे इसलिए m जो था आपका xy, उसका हो गया वैल्यू m,
6 और 2, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंडों का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया आपका, m बराबर 6 और 2 आपका हो गया। तो इस चीज को ध्यान देखिए, यहाँ पे ये दोनों बिंदु दिया हुआ था, बीच वाला आपसे मांग दिया। हो सकता है कि आपका ये बिंदु दे दे, ये बिंदु दे दे और ये गायब कर दे। अब पूछेगा कि बताओ पहला बिंदु क्या है। तो कंसेप्ट वही है, ये नहीं हमारा नहीं है वहां पर। जैसे देखिए इसी में क्वेश्चन क्या करते हैं हम, बस चेंज करते हैं। हम लोग m का मान क्या निकाल लिए, 6 2 निकाल लिए ना है, हम यहाँ पे 6 और 2 रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग ना, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। यहां पर से हम इसको कह दिया कि इसका निर्देशांक 6 और 2 है और इसको गायब कर दिए, x1 और y1 लिख दीजिए। क्वेश्चन कहेगा ना कि a और b दो बिंदु इस प्रकार से है कि b का निर्देशांक 3 और 1 है एवं इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 6 और 2 है, यानी m का निर्देशांक 6 और 2 है। तो पहले बिंदु a का निर्देशांक क्या होगा। अब a को ही गायब कर दिया, यहां पर से जब a को गायब कर दिया तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा कंसेप्ट वही कहता है, जब कह दिया कि m मध्य बिंदु है, चूंकि यहां पर से m मध्य बिंदु है, इसका मतलब am बराबर क्या है, mb का है, am बराबर mb का है। तो मध्य बिंदु का कंडीशन ये कहता है कि इसका मध्य बिंदु का नियामक 6 और 2 तो दिया हुआ है, ये निकलता कैसे है, दोनों के x1 प्लस x2 बटा 2 करके निकलता है। तो यहां पर से ऐसे लिखेंगे कि आपका जो है, लिख देंगे m क्या है आपका मध्य बिंदु है, इसलिए देखो हम लिखने वाले हैं कि x1 प्लस, यहां से x1 लिखा गया प्लस 3, वही ना करते थे हम लोग, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर यहाँ वाला x, तो यहाँ वाला x तो दिया हुआ ना है, तो वहां वाला x क्या कर दिए, 6 लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस 3 बराबर 6 गुना का 12, x1 को यहीं छोड़ दिए, 3 तो जाके घट गया, 12 माइनस 3 क्या निकल गया आपका 9, यानी कि हम लोग x1 का मान निकाल लिए 9। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y1 का भी मान निकालेंगे। तो फिर से वही कंडीशन, y1 प्लस 1 दोनों के y का योगफल बटा 2, ये मध्य बिंदु का नियामक का y वाला निकालते तो y क्या दिया हुआ यहाँ पर से 2 दिया हुआ बराबर 2 लिख दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1, y1 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका 4, 1 घट गया तो y1 का मान कितना निकल गया आपका 3, यानी कि हमको, यानी कि हम बोलेंगे इसलिए a बिंदु जो था मेरा x1 और y1 का था, उसका मान हम लोग क्या निकाल लिए, x1 का आ गया 9 और y1 का क्या आ गया आपका 3। देखें जो बिंदु दिया हुआ था वही बिंदु मेरा निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आपका जो है मध्य बिंदु रहे चाहे विभाजन सूत्र रहे, उसका बेसिक आपको याद रहेगा, तो उस पे क्वेश्चन किसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट हमारा नहीं होता है। तो ये था आपका क्या, विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र पर कुछ क्वेश्चन आपको बताया मैंने, विभाजन सूत्र हो गया और आपका जो है मध्य बिंदु मैंने आपको बता दिया। देखिए एक क्लास में जो है सारे चैप्टर को डिस्कस करना भी सही, मतलब सारे टॉपिक को डिस्कस करना भी सही नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये आपका है मध्य बिंदु हो गया और विभाजन सूत्र आपका दे दिया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल रह गया एक आपका, एक रह गया आपका जो है ये वाला आपका हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ आपका त्रिभुज का केंद्रक का, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आप मॉडल सेट निकाल के देखिएगा, जो बिहार बोर्ड निकाला है आपका, उसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के 3 बिंदु है, a x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो उसका केंद्रक का नियामक यानी कि निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग ये दोनों जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया या फिर संरेख वाला क्वेश्चन आ गया आपका, फिर आपका केंद्रक वाला हो गया, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इसको देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति स्टार्ट करने के लिए। और त्रिकोणमिति के बाद जो है हम लोग, त्रिकोणमिति आपका बेसिकली 1 2 3 वीडियो में आपका जाएगा त्रिकोणमिति, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो सेट प्रैक्टिस का वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में मदद करेगा। और मॉडल सेट जो दिया हुआ है आपका, उसी से क्वेश्चन जो है अच्छा खासा जो है आपका ऑब्जेक्टिव का जो है लड़ जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए सेट प्रैक्टिस में अगर आप साथ में रहिएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो याद रहेगा ही रहेगा आपका, और उसको हम लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव को फोकस
ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 100 में से, अगर 100 में से आप 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो समझिए कि आपका 50% नंबर 50 नहीं बनेगा, 40 बनेगा, 45 बनेगा, आपका 44% नंबर आपको मिल जाएगा ना कम से कम। तो आपको जो है ध्यान देना है, साथ रहना है, हम लोग आपका एग्जाम का प्रिपरेशन करा दिया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।